मटका परी की सुनहरी ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है। सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ राखी, सौतेली बहन पूर्वी और अपने पिता के साथ रहती थी। सोनाक्षी एक बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी लड़की थी। सोनाक्षी के पिता का खुद का एक बहुत बड़ा दुकान था, इसलिए वो अक्सर अपने दुकान के कामों में बिजी रहते थे। वहीं दूसरी तरफ राखी सोनाक्षी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और उससे घर के सारे काम करवाती थी। राखी अपनी बेटी पूर्वी की एक एक जिद पूरी करती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी को एक भी रुपए नहीं देती थी। सोनाक्षी के पिता इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राखी सोनाक्षी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अपनी सौतेली माँ के डर की वजह से सोनाक्षी कभी भी अपने पिता को सच्चाई नहीं बता पाती। इसी तरह सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन पूर्वी राखी के पास जाती है और बोलती है, मम्मी मुझे अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए मुझे बहुत ही महंगी और सुंदर सी एक सैंडल चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल ही सैंडल खरीद दूंगी। नहीं माँ, मुझे आज ही सैंडल चाहिए, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, जिद मत कर, चल अभी चलते हैं, मैं तुझे अभी ही सैंडल दिला देती हूँ। पीछे खड़ी सोनाक्षी ये सब देख रही होती है और पूर्वी की हर एक जरूरत पूरा होता देख सोनाक्षी को बहुत बुरा लगता है। सोनाक्षी अपने कमरे में जाती है और खुद में कहती है, काश माँ जिंदा होती, फिर मेरी ये सौतेली माँ आती ही नहीं। ये तो अपनी बेटी की सारी जिद पूरी करती है और मुझे एक रुपए तक नहीं देती। अगर मेरी माँ होती तो मुझे भी सब कुछ दिलाती। राखी माँ तो सिर्फ पूर्वी की सारी बात मानती है और मेरे से तो सिर्फ घर का काम करवाती है। सोनाक्षी खुद में ये सब बोल रही होती है, तभी उसके कमरे में दरवाजे पर उसके पिता खड़े थे और वो सब सुन लेते हैं। सोनाक्षी के पिता संजय उसके पास आते हैं और बोलते हैं, सोनाक्षी ये सब तुम क्या बोल रही हो? मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? अपने पिता की बात सुनकर सोनाक्षी अपने मन में सोचती है, आज मैं पिताजी को सारी बात बता ही दूंगी। अरे नहीं, अगर राखी माँ को पता चला तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। नहीं, मैं अभी ये क्या करने जा रही थी, मैं पिताजी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये सब सोचकर सोनाक्षी अपने पिताजी से बोलती है, नहीं पिताजी, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस यूं ही माँ को याद कर रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बाजार चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद की हर चीज दिलवाऊंगा। अपने पिता की ये बात सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है और अपने पिता के साथ बाजार जाती है। बाजार में सोनाक्षी को एक बहुत सुंदर ड्रेस नजर आती है। पिताजी वहाँ देखो, वो ड्रेस कितनी सुंदर है ना। तुम्हें वो वाली ड्रेस चाहिए क्या? चलो अभी मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। इस तरह सोनाक्षी के पिता उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलवा देते हैं। इतनी सारी शॉपिंग करके सोनाक्षी बहुत खुश थी और थोड़ी देर में वो घर आ जाती है। सोनाक्षी घर आती है तो देखती है कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन घर पर उसका इंतजार कर रही थी। सोनाक्षी अपने मन में सोचती है, अरे ये दोनों तो यहीं खड़ी हैं, अब मेरे से 100 सवाल करेंगी, इससे पहले मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सोनाक्षी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। राखी अपने पति संजय से कहती है, कहाँ थे आप दोनों? अरे राखी, बहुत दिनों से सोनाक्षी को कपड़े नहीं दिलवाए थे, तो सोचा जरा इसको शॉपिंग करा लाऊं। अगर वो तुमसे कुछ और भी मांगे तो उसे दिलवा देना। जी बिल्कुल, आप चिंता मत करो, वो मेरे को जो बोलेगी मैं उसे दिला दूंगी। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं भी सोनाक्षी के लिए नई ड्रेस लाऊंगी। चलो अच्छा है, अब मैं दुकान जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम है। आज मुझे ज्यादा काम है, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। इतना बोलकर संजय वहाँ से चला जाता है। संजय के जाते ही दोनों माँ बेटी सोनाक्षी के कमरे में जाने लगती है। सोनाक्षी ने अपने कमरे का दरवाजा लगा रखा था, इसलिए राखी बाहर से बोलती है, ए लड़की बाहर आ, तेरी इतनी मजाल कि तूने मेरे पति के पैसे खर्च करवाए, बाहर आ। राखी माँ, वो मेरे पिताजी भी हैं, इसलिए अगर उन्होंने आज मुझे कोई ड्रेस दिलवा दी तो क्या हो गया? ओहो, अब तो तेरी जुबान भी चलने लगी है।
मैं बोल रही हूँ ना, अपनी सारी ड्रेस लेकर बाहर आ। अगर तू अभी बाहर नहीं आई तो मैं तुझे रात का खाना नहीं दूंगी। सोनाक्षी अपनी सारी नई ड्रेस लेकर कमरे से बाहर आती है। राखी सोनाक्षी के हाथ से सारा सामान छीन लेती है। चल्ला, ये सब मुझे दे। माँ देखो तो पापा ने इसको कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिलाई है। ये सारी ड्रेस अब मुझे चाहिए। अरे बेटा, तो मांग क्यों रही है? मैंने तेरे लिए ही तो इसे ये सारी ड्रेस छीनी है। आज इस लड़की ने जो जो खरीदा है वो सब ले ले। पूर्वी सोनाक्षी की सारी ड्रेस लेकर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। उसके बाद राखी सोनाक्षी को कहती है, आज के बाद तूने कभी भी मेरे पति के पैसे खर्च करवाए तो देख लियो तेरा क्या हाल करूंगी। वैसे इस गलती की सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। वैसे अब तो मैं कमरे से बाहर आ चुकी हूँ, फिर आप मुझे सजा क्यों दोगी? तुझे सजा इसलिए मिलेगी ताकि तू आज के बाद ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत नहीं कर पाए। इतना बोलकर राखी वहाँ से चली जाती है और सोनाक्षी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते रोते सोनाक्षी सो जाती है। अगली सुबह सोनाक्षी और पूर्वी स्कूल जा रही होती है। तभी पूर्वी अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोनाक्षी के पीछे एक कुत्ता लगा देती है। सोनाक्षी को उस कुत्ते से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो बहुत जोर जोर से भागने लगती है। भागते भागते सोनाक्षी एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाती है। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। यहाँ कोई है क्या? कोई है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। सोनाक्षी के इतना कहते ही गुफा के अंदर चारों तरफ रोशनी आने लगती है। तभी सोनाक्षी को एक मटका नजर आता है। अरे, इस गुफा के अंदर मटका कहाँ से आया? ये मटका यहाँ किसने रखा? तभी उस मटके के अंदर से एक परी बाहर आती है और सोनाक्षी को कहती है, मैं रहती हूँ इस मटके के अंदर। मेरा नाम मटका परी है और मैं हमेशा इसी मटके के अंदर रहती हूँ। लेकिन परियां तो परीलोक में रहती है, फिर आप यहाँ कैसे? कई वर्षों पहले मैं रानी परी से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक आ गई थी, इसलिए मैं उस दिन से कभी परीलोक वापस नहीं जा पाई। मेरे पीछे एक डायन पड़ गई थी, इसलिए उससे बचने के लिए मैं इस गुफा के अंदर आई और उस दिन से इस मटके के अंदर रहने लगी। वैसे तुम यहाँ कैसे आई? सोनाक्षी मटका परी को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद मटका परी वहाँ एक सुनहरी ड्रेस प्रकट कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें एक सुनहरी ड्रेस देती हूँ। ये सुनहरी ड्रेस तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी और तुम्हारी रक्षा भी करेगी। सोनाक्षी बहुत खुश होती है और सुनहरी ड्रेस लेकर अपने घर आ जाती है। अपने कमरे में जाकर सोनाक्षी सुनहरी ड्रेस से स्वादिष्ट खाना मांगती है। उसके बाद वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है और सोनाक्षी उन सबको खाने लगती है। जादुई सुनहरी ड्रेस की मदद से सोनाक्षी घर का सारा काम बहुत जल्दी खत्म कर लेती थी। पूर्वी और राखी को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा होता है और दोनों आपस में बात करती है। अरे पूर्वी बेटा, देख रही है ना आजकल तू इतना खुश रहती है और घर का सारा काम भी जल्दी जल्दी कर लेती है, जिसकी वजह से मैं बिना बात के इसे पीट भी नहीं पाती हूँ। चल इसके कमरे में जाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोनाक्षी के कमरे में जाते हैं और राखी सोनाक्षी से कहती है, मुझे सच सच बता, आजकल तू इतनी खुश क्यों रहती है और घर का सारा काम भी इतनी जल्दी कर लेती है? सोनाक्षी राखी की बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद राखी जैसे ही अपनी चप्पल उठाकर सोनाक्षी को मारने वाली होती है, तभी साइड में रखी हुई सुनहरी ड्रेस से बहुत सारी मधुमक्खियां निकलती है और दोनों माँ बेटी को बुरी तरह से काटती है। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर मधुमक्खी के काटने के बड़े बड़े मोटे मोटे निशान पड़ जाते हैं। अरे ये सब कैसे हुआ? अब मैं कभी भी सोनाक्षी को तंग नहीं करूंगी। इस तरह डर के मारे दोनों माँ बेटी अब कभी भी सोनाक्षी को तंग नहीं करती और सोनाक्षी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको दो खूनी जलपरी बहनों की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।